सो नाउ एरेडा लिमिटेड आप देखिए 279.60 का प्राइस हमें देखने को मिला है और 13% की तेजी हमें देखने को मिली है। एक्चुअल में इंटरडे में और भी ज्यादा यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी, बट क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखिए तो 13% हायर साइड क्लोजिंग हमें देखने को मिली है एरेडा के अंदर बिफोर Q1। अब Q1 में क्या सरप्राइजिंग होने वाला है ये देखते हैं, बट अभी हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना अर्निंग पर शेयर चाहिए ताकि प्राइस को जो है वो स्टेबल रखा जाए। तो अभी आगे बढ़ने से पहले जरा टर्नओवर देखते हैं आज का। मोस्टली यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 5,400 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, जिसमें से आप आधा कर देंगे ना तो आपका बाई और सेल का बैठ जाता है, राइट। बहुत बड़ा है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर कि कितना यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी बेसिस पर गई है, बट अभी हाल फिलहाल में टर्नओवर जो है वो बहुत हायर साइड है। अब मुझे तो ये पता नहीं था कि आज इतना बड़ा रिएक्ट कर जाएगा, लग तो रहा था कि वॉलेटाइल यहाँ पर जो है रहने वाला है आज की डेट में, बट इतना बड़ा अपसाइड। और कहीं ना कहीं जो पीएसयू पैटर्न है जो मैंने कल आपके सामने बात करी थी वो कहीं ना कहीं अब सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आज मार्केट कैप जो है ना वो बहुत खिंचा है आज इरडा का। तो एट सबकी नज़र जो है वो इरडा के ऊपर यहाँ पर लगी हुई है और देखते हैं Q1 के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब ये तो चलो ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी आ रही है तेजी से, यहाँ पर जो है एक्साइटमेंट भी है कि कहीं नंबर अगर अच्छे आ गए ना तो, और बजट का यहाँ पर टाइम है तो वो नंबर और बजट इस स्टॉक को और यहाँ पर जो है ना चीर फाड़ देंगे और यहाँ पर जो है ना टारगेट अचीव हो जाएंगे। सो दैट एक्साइटमेंट बहुत है लोगों के अंदर। टर्नओवर भी आप देखें कि कितना सॉलिड यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब एक ना आपके क्वार्टरली नंबर्स की वजह से एक एक्शन बन सकता है एडा के अंदर बिफोर बजट, या बजट के लिए भी, बजट के दिन के लिए भी कुछ अच्छा अनाउंसमेंट हो गया। सो डैट ये Q1 के नंबर ना बहुत कुछ कहेंगे। ग्रोथ यहाँ पर देखनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइसिंग है वो तो बहुत तेजी से भाग चुकी है, बट उसके लिए जो ग्रोथ है वो कितनी चाहिए भाई, ये तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्या एकदम जो है ना पिछले क्वार्टर कंपैरिजन ही ग्रोथ ला रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो है ग्रोथ में एक बदलाव देखने को मिला है। एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर इस क्वार्टर में देखने को मिली है। सो दैट ये देखना होगा। बट पहला पीएसयू क्वार्टर आपके सामने नजर आने वाला है इरडा का। ये मतलब कहने का मतलब है पहला पीएसयू है जो Q1 के नंबर इतनी जल्दी लेकर आ रहा है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। एंड ऑलमोस्ट आ चुके हैं आज अच्छी खासी बेल दूनी 32 रुपए का स्टॉक अब ऑलमोस्ट 10 गुना होने वाला है। ये एक बड़ी बात है, 10 गुना यहाँ पर पैसा बने। मतलब अगर किसी को HNI की यहाँ पर जो है ना लॉट लग गई थी 2.5 लाख रुपए वाली, तो वो समझिए किस लेवल का पैसा बना है। उसको उस दिन तो पैसा बना, लेकिन अगर उसने रख लिया ना कुछ दिन तो आज समझिए कि कितना बड़ा पैसा बना, 10 गुना पैसा बना। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है मोटा मोटा उसकी वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपए के आसपास पहुंच रही होगी उस 2.5 लाख रुपए की लॉट की। अभी हाल फिलहाल में 20 लाख रुपए की लॉट, तो मतलब ये आपके सामने ना ये एक मिरेकल है। पैसा तो बना है बॉस, पैसा बना है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपके सामने मार्केट कैप पर अभी हम आएंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, बट अभी हमें चाहिए कितना है। देखिए ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वैल्यूएशन बढ़ी हुई है सबको पता है, बट हमें चाहिए कितना है। जो आपका ये 4.66 नहीं, एक्चुअल में 5 का है, इसमें एक क्वार्टर जुड़ा नहीं है। 5 का ईपीएस है, अभी 5 का ईपीएस है। अपने को इस प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, इस इरडा के प्राइस को स्टेबल रखने के लिए 10 का ईपीएस चाहिए है, तब जाकर आपका होगा। 10 के ईपीएस से क्या होगा, जो आपका 54.01 का पी रेशियो देखने को मिला है वो सडनली आपका जो है ना इसी प्राइसिंग पर, मैं इस प्राइस पर बात कर रहा हूँ। अब वो 10 का ईपीएस कब हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बढ़ोतरी आना ये अपने आप में ही बात, इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग पर शेयर जो है वो 2 का बढ़ जाएगा इस क्वार्टर में, यानी कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है पिछले क्वार्टर कंपैरिजन वो डबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये इतना ही हो सकता है। 337 करोड़ का जो प्रॉफिट था मार्च 2024 में वो बढ़कर 660 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कंफर्टेबल तो होगा, सीधी सी बात है, कंफर्ट आएगा, बट उतना बड़ा कंफर्ट नहीं आएगा जितना नीड है, जितना एक स्टेबल चाहिए। 10 का अर्निंग पर शेयर चाहिए अगर आने वाले क्वार्टर में अचीव कर लेता है, 10 का ईपीएस पहुंच जाता है, सो डेफिनेटली ये जो प्राइस है वो स्टेबल होगा कहीं ना कहीं। और जो गिरने की बात है ना वो कहीं ना कहीं उस दौर को ख़त्म होना पड़ेगा, ये तो समझने वाली बात है। इंडस्ट्री भी जो है वो आपका 25.54 का है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा हम उसके आसपास ही आ जाएंगे। लेकिन अभी की आप बात करें तो 274, 279, 280 का जो प्राइस हमें देखने को मिला है बहुत अच्छा देखने को मिला। बजट का प्लस Q1 ये तो कल बात हो ही गई थी, और एक जो पीएसयू पैटर्न जो चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं रब ऑफ इफेक्ट है। अब माने ना माने, बट ये रब ऑफ इफेक्ट कहीं ना कहीं इसको और आगे तक लेकर जा सकता है। बस Q1 की दम चाहिए। अगर Q1 की दम मिल गई, समझो आपके सामने रखा है वो पैटर्न, उस हिसाब से हो गया। मतलब कल डिस्कस किया, इतना मार्केट सीरियसली ले लिया क्या, तो वो चीज़ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.90 पहुंच गया। धीरे धीरे
ये चीजें जो बढ़ रही है ना, ये रिस्क फैक्टर और बढ़ा रहा है। बट वही है कि Q1 आ रहा है, Q1 ने अगर कुछ अच्छा कर दिया वाकई में, तो फिर ये सब कहानी जो है ना वो धुंधली पड़ जाएगी। ये रिस्क वाली, वो रिवॉर्ड वाली जो कहानी है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। और बजट में अगर कुछ बोल दिया निर्मला सीतारमण जी ने तो फिर तो कहने ही क्या। तो हमें आगे आने वाले टाइम में 10 का अर्निंग पर शेयर चाहिए। पॉसिबल है कि इस क्वार्टर में आपका जो है ना, इसी क्वार्टर में Q1 में आपका 2 का EPS पहुंच जाए। पिछले क्वार्टर में यही EPS आपका 1.26 था, वो बढ़कर 2 के आसपास पहुंच जाएगा अर्निंग पर शेयर, तो ज़्यादा बेहतर है। 1.26 से नीचे नहीं चाहिए, 1.26 से एवर भी चाहिए, तभी मार्केट खुश होगा। अदरवाइज 1.26 से नीचे अगर आ गया तो मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को। और अब थोड़ा सा डाउट होने लगा। डाउट क्या होने लगा है कि बॉस जो मैनेजमेंट है ना, पहली बार Q1 लेकर आ रही है इतना जल्दी, और ये कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइजिंग है क्या, ये एक समझने वाली बात है। और मार्केट भाप तो नहीं रहा, मार्केट को नहीं पता है इतना। एक बात मैं आपको बताऊं, मार्केट को इतना नहीं पता है। ये स्टॉक में जो सर्ज हमें देखने को मिला है बिफोर Q1 है, तो ये एक्साइटमेंट है, वो उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको प्राइसिंग देखने को मिल रही है। सो दैट ये आपके सामने कल भी हाई वॉलेटिलिटी वाला दिन रहेगा, कल बहुत हाई वॉलेटिलिटी वाला दिन रहेगा। क्या पता मार्केट टाइम में आएगा या मार्केट आवर्स के बाद आएगा, ये थोड़ा सा अभी पता नहीं है कब रिजल्ट आएगा। तो जब भी आएगा तो वो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर मार्केट टाइम के बाद आएगा तो परसों आपको जो है ना, यानी परसों तो मतलब मंडे को ही सीधे सीधे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा रेडा, क्योंकि सैटरडे संडे का फैक्टर है, तो वो चीज़ है। अब मार्केट टाइम में शायद मुश्किल है मार्केट टाइम में आए, लेकिन मार्केट टाइम में आ गया तो फिर कहने क्या, देखते हैं। बट कल के दिन जो 67,637 करोड़ का मार्केट कैप जो आपको देखने को मिल रहा था, वो आज की डेट में पहुंच चुका है 74,904 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है इरेडा। मात्र 25,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है कम, और उसके बाद 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप RVNL देखें, सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है, आप देखें IRFC लीडिंग कंपनी है, आप देखें इरेडा, इन सब में कुछ खास है। ये अकेली, ये अकेली, ये भी अकेली, ये 1 लाख के ऊपर वाली मार्केट कैप वाली कंपनी है, ये 1 लाख के ऊपर वाली मार्केट कैप वाली कंपनी है। क्या ये भी जाएगी? चल तो पड़ी है, देखते हैं यहाँ पर Q1 दम डालेगा या नहीं डालेगा। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखिए अर्निंग पर शेयर आगे आने वाले टाइम में 10 का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। EPS इवन 10 से एवब चाहिए। अगर रियलिटी में देखा जाए तो 10 से एवब चाहिए, लेकिन 10 तो मिनिमम चाहिए। 10 का EPS होना इरेडा का, क्योंकि स्टॉक जो है वो भाग चुका है। अब उसमें क्या है कि खिंच गया है बुरी तरीके से इंडिकेटर्स, तो उसमें महंगापन आ चुका है इस स्टॉक के अंदर। इसमें कोई शक की बात नहीं, हर कोई इस बात को जानता है। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बजट का टाइम है और इन रिजल्ट को ध्यान से पढ़िएगा। अदरवाइज आपसे जरा से भी चूक हो गई तो ये समझिएगा कि सब हाथ से निकला। एक चूक आप यहाँ पर ना गलती कर बैठेंगे आप, तो वो सीधी सी बात है। आज कैंडल बहुत बड़ी बनी है। इवन पूरे कैंडल्स में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4 जून को एक कैंडल बनी थी जो कि काफ़ी बड़ी थी। उससे बड़ी कैंडल आज की डेट में बनी है। आज 20 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है, बहुत बड़ी बात है। एक मार्केट एक्सपेक्टेशन तो है, ऐसी बात नहीं है कि भाप नहीं रहा, भापने की कोशिश तो कर रहा है, भाप पूरी तरीके से नहीं पा रहा, लेकिन वो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है। और इरेडा की मैनेजमेंट पूरे PSU के अंदर अगर आप देखें तो उनकी इंटरव्यू में उनकी बोल से समझ में आ जाता है कि कॉन्फिडेंट तो है। अब बेचारे स्टॉक के प्राइस को ऊपर नीचे थोड़ी करेंगे बैठकर, तो वो भी सीधी बात है। कॉन्फिडेंस है, लेकिन स्टॉक के प्राइसेस तो हमें मैनेज करने हैं ना, सीधी सी बात है। स्टॉक के मार्केट मैनेज करेगा, उसमें यहाँ पर जो है पूरा देखना पड़ेगा। सो दैट ये पूरी बात है। 250 के अराउंड जो क्रॉस किया है 250 के अराउंड, ये कहीं ना कहीं अब एक इंपॉर्टेंट जगह बनेगी। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो कहाँ पर आपके यहाँ पर जो है ना अब सपोर्ट निकल के आएंगे, तो वो 250 ही जो है ना 250 के अराउंड यहाँ पर जो है ना एक इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं बनता है, जो कि यहाँ पर समझ में आता है। आप भी अपना स्टडी कर लीजिएगा, ये तो मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन अगर आप कुछ भी बाय या सेल करने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज अपने यहाँ पर जो है फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से कंसल्ट करके जाइएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।